नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साल 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार हमेशा आप सभी के भविष्य पर चिंतन मंथन करता रहता है। यही कारण है कि हम अभी से हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतर से बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष किस तरह की भविष्यवाणियां लेकर आया है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो तुला राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि तुला राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहने वाला है। इस साल शनि आपके दूसरे भाव में है, वहीं राहु आपके 12वें भाव में, जबकि केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो साल के पहले भाग में वो आपके दशम भाव यानी कि कर्म स्थान में रहेंगे, वहीं साल के दूसरे भाग में गुरु आपके लाभ भाव में रहेंगे। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक मामलों की। यह वर्ष आपके पारिवारिक मामलों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। साल के पहले भाग में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है और दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जबकि शनि दूसरे भाव में स्थित होकर चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे भाव में क्योंकि स्थित है तो उसे भी प्रभावित कर रहा है। अतः साल के पहले भाग में कुछ विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें आप बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। यदि आर्थिक या जमीन जायदाद से संबंधित कोई पारिवारिक मामला है तो उसे संयम और प्यार से साल के पहले भाग में ही सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि साल के दूसरे भाग में इन मामलों में देवगुरु बृहस्पति शायद आपकी बहुत ज़्यादा मदद ना कर पाएं। साल के दूसरे भाग में माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होगा और पारिवारिक विवादों को बढ़ने से रोकना होगा। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा। इस साल आपकी राशि के दोनों तरफ पाप ग्रह मौजूद हैं। आपके 12वें भाव में राहु तो दूसरे भाव में शनि स्थित रहेगा, अतः स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष कम अनुकूल कहा जाएगा। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही तो उचित नहीं होगी। मानसिक चिंताओं के कारण भी तकलीफ संभव है, या फिर किसी रिश्तेदार को लेकर आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। हालांकि साल के पहले भाग में बृहस्पति की चतुर्थ भाव में प्रभाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आप काफ़ी हद तक मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन साल के दूसरे भाग में चिंताएं थोड़ी सी रह सकती हैं। हालांकि कोई नज़दीकी या प्रिय व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में मददगार होगा। और आइए अब बात कर ली जाए आपकी ज़िंदगी के उस पहलू की चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए यह वर्ष ठीक रहने वाला है। साल के पहले भाग में बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचमें शनि पर है, अतः प्रेम प्रसंग में किसी तरह का बड़ा व्यवधान प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन वाणी स्थान पर शनि की उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने प्रेम पात्र या फिर जीवन साथी या जो भी कोई नज़दीकी व्यक्ति है उसे किसी तरह का अप्रिय संभाषण नहीं करना है। बहुत ही मृदुता के साथ संभाषण करना है, बहुत ही प्यार से बोलना है। इस समय प्रियजनों पर किसी तरह का संदेह करना भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करके आप अपने रिश्तों को बिगाड़ने से बच पाएंगे। वर्ष के दूसरे भाग में आपको अपने मित्र की अच्छाइयाँ नजर आएंगी और अगर कोई पुराना मामला है, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता है तो वह सुधर जाएगा। विवाह और सगाई के लिए भी साल का दूसरा भाग शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए आपके करियर की, यानी कि कर्म क्षेत्र की। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके कर्म स्थान में रहेंगे, अतः काम तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन थोड़े बहुत व्यवधान रह सकते हैं। यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया करने जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। यदि आपका व्यापार भागीदारी में है, साझेदारी में है, तो संबंधों को और भी बेहतर करने की कोशिश करें। साल के दूसरे भाग में मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर भी शनि के दूसरे भाव में उपस्थिति को देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। और अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद आपको धनार्जन कितना होने वाला है। तो आइए साल 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए।
धन के कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि साल के पहले भाग में आपके धन स्थान पर है, अतः धनार्जन का होना स्वाभाविक है। लेकिन शनि के दूसरे भाव में स्थिति को देखते हुए यह कहना भी उचित होगा कि शायद आर्थिक मामलों में निरंतरता न रह पाए। हालांकि बीच बीच में अचानक धन लाभ होने की संभावना जरूर बनी रहेगी, लेकिन आपको जोखिम उठाने के लिए यह समय उचित नहीं है, इसलिए जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। साल के दूसरे भाग में आमदनी में इजाफा होता नजर आ रहा है, लेकिन निवेश के मामलों में सावधानी रखनी होगी। और आइए अब चर्चा कर ली जाए विद्यार्थियों की, और ये जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। साल का पहला भाग प्रारंभिक शिक्षार्थियों को कड़ी मेहनत करने पर सफलता देने का संकेत कर रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए साल का जो पहला भाग है वह काफी अच्छा नजर आ रहा है। वहीं साल के दूसरे भाग में परिणाम ठीक उलट हो जाएंगे, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को सहजता से अच्छे परिणाम मिलेंगे, जबकि उच्च शिक्षार्थियों को मेहनत करने के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अब बात कर ली जाए उपायों की, कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आए तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो उपाय यह है कि माथे पर दही का तिलक लगाएं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहें, तो इससे आपके जीवन में बेहतरी आएगी। तो आशा है कि इस राशि फल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। वर्ष 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।